शांत हो जाइए सब, थोड़ी सी देर सुन लीजिए बच्चों। मैं आपको बता दूं आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, जिनका ऑनलाइन आज से स्टार्ट हो गया है, उनके बारे में थोड़ी सी बात बता रहा हूं, आप समझ के चलिए। देखो बच्चों, ये वैकेंसी जो आई हुई है, ये आपको पता है कि ये ग्रेजुएशन लेवल की भी हैं और इंटर लेवल की भी। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें ग्रेजुएशन की 8000 लगभग हैं और 10+2 की 45 हैं लगभग। देखो, इनका ऑनलाइन चालू हो गया है आज से, यानी 14 सितंबर से, और इनका ऑनलाइन 21 से चालू होगा। मैं आपको बता दूं कि इनकी एज 18 से 36 ईयर और इनकी 18 से 33 ईयर है। इंटर वाले जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 21 को भरे जाएंगे, आप याद रखिएगा। और ये ऑनलाइन ग्रेजुएशन वाले जो वो आज ही से हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरिट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, पूरी डिटेल, नंबरों से लेके फाइनल सिलेक्शन तक, किस तरह से हमको क्या करना है। और एक लास्ट में आपको जानकारी में दूंगा कि हमें किस जोन से ऑनलाइन कराना चाहिए, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहिए। देखिए बच्चों, अगर मैं फ़ी की बात करूं तो फ़ी केवल 500 रुपये है उन बच्चों के लिए जो जनरल के हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं। 250 रुपये सारी फीमेल्स की, यानी गर्ल्स की जो फीस है वो इतनी है, और एससी और एसटी की भी 250 ही है। ये आपका चार्ज है जो ऑनलाइन करने में लगने वाला है। मैं आपको बता दूं एग्जाम के बारे में, CBT 1 होगा और CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, यानी इसमें ये 2 पेपर होते हैं प्री मेंस। एक में क्वालिफाइंग नेचर है और दूसरा अपना पास करना है, मेरिट बननी है उस पर। सिलेबस के बारे में अगर आप समझेंगे तो आप जानिए, मैथ जो है 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के CBT 1 में, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी अच्छा वेटेज है सामान्य ज्ञान का। इस तरह से हमारे कितने क्वेश्चन बने, 100, और ये 100 ही मार्क्स के हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। टाइम आपको केवल 90 मिनट मिलने वाले हैं। आप 90 मिनट में क्या चमत्कार कर सकते हैं वो आपको देखना है बस। टोटल क्वेश्चन 100 और 100 मार्क्स भी हैं। CBT अगर 2 की बात करें, इधर मैंने लिख दिया है, तो इसमें मैथ्स 35 का और रीजनिंग भी 35 की और सामान्य ज्ञान 50 का, यानी इसका जो टोटल बन के आता है बच्चों वो 120 आता है, इसका 100 आता है। तो बस कुछ भी नहीं, 5 इसमें बढ़ा है, 5 इसमें और 10 इसमें बढ़ाए हैं। इसमेन भी टाइम वही रहेगा, यानी इसमें आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। भाई आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा। निगेटिव मार्किंग वही है 1/3। ये प्रोसेस है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का आरआरबी का। ये इस तरह से सारी डिटेल है। मैं आपको और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ कि देखिए, 2023 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जा रही थी वो जनरल की 82 से 84 मानी गई थी, 82 से 84। और ये क्या है 82 से 84, आप समझ रहे होंगे। ये 82 से 84 कितने में से है, 100 में से है ना। और ये ओबीसी की है, ठीक है बच्चों। ये एससी की थी और ये एसटी की। फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड मानी गई थी, ऐसे मैं कह नहीं सकता, और 2024 में क्या हो इसका पता नहीं। लेकिन हाँ, एक बात बोल सकता हूं कि जो भर्ती थी लगभग समान ही थी अगर देखा जाए तो। आगे देखें बच्चों, CBT 2 के बारे में, इसका या CBT 1 के बारे में। CBT 1 हो या 2 हो, क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए होता है इस एग्जाम में। आपको CBT 1 में क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स चाहिए होते हैं, वो मिनिमम इतने होने चाहिए, यानी UR और EWS के लिए 40%, OBC और SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम तो आप कितने भी ले आइए, लेकिन मिनिमम इतने होने ज़रूरी हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन आगे देखिए एक बात और, मैं ये 2016 वाली वैकेंसी लेकर आया हूँ जिसमें आपकी फाइनल कट ऑफ लगी थी। आप यहाँ से आकलन कर सकते हैं कि आपको किस जोन से भरना फ़ायदेमंद रहेगा फॉर्म को। तो समझिएगा बच्चों, आप देख रहे हैं ये है इलाहाबाद और सॉरी अहमदाबाद की जनरल की मेरिट कितनी गई थी, 72, और ओबीसी की 64, एससी की 57, एसटी की 48.10। तो ये अहमदाबाद की थी। आप जनरल से काउंट करिए,
जनरल या ओबीसी, आप जो भी कैटेगरी के आप अपना ध्यान रखिए, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ। देखो इलाहाबाद की 77 यानी ज्यादा गई थी, इससे ज्यादा गई थी भाई अहमदाबाद से। अजमेर की 77 ज्यादा गई है। अब देखो बेंगलोर तुरंत नीचे आ गया 64, हालांकि जब ये 64 है तो 57 आ गई, 57 आ गई। उधर 30 देखो एससी वालों के लिए केवल 30 नंबर लाने थे, इधर 29 पे नंबर आ गए। ये फाइनल कट ऑफ थी भाई, आप समझिए। भोपाल की 72 पहुंच गई, फिर बढ़ गई थोड़ी सी। भुवनेश्वर की 72 पहुंच गई, सॉरी 71, थोड़ी सी बढ़ी और ये 68 पे आ गई, ये 82 पे आ गई, अभी तक की हाईएस्ट है इसमें। मतलब चेन्नई की 72 गई, गोरखपुर की 77 गई, देखो ये, और गुवाहाटी की 66, जम्मू कश्मीर की 68 और कोलकाता की 79। अब इधर आ जाएंगे तो मालदा की 61, कुल 61, मुंबई की यानी बहुत नीचे अब तक की, मुंबई की 77, मुजफ्फरनगर की 57। बताओ इससे भी नीचे अभी कोई सी मेरिट नहीं आई है, केवल 57। सबसे लो मेरिट गई थी मुजफ्फरपुर की। पटना की 63, पटना की भी कोई ज्यादा नहीं गई। रांची की भी 63 नीचे ही है, और सिकंदराबाद की 77 है, बड़वी मेरिट है, इसकी 67 है, ग्रीवी है, और तिरुवनंतपुरम की 79। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट अगर हम मान के चलें तो चंडीगढ़ की है, और सबसे लोएस्ट मान के चलें तो मुजफ्फरपुर की है। अब आपको ये देखना है कि ये पिछली मेरिट्स का एक मैं आपको कंसाइज व्यू दिखा रहा हूँ। अब आपको समझना है कि हम इस वाली वैकेंसी में, जो हमारी अभी ये वैकेंसी है 2024 वाली, यानी जो अब आई है, यानी जिस वैकेंसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं फिलहाल, अब मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। आप खुद हिसाब लगाइएगा। कुछ बच्चे ये सोच के फॉर्म भरते हैं कि जोन सी भर्ती ज़्यादा होंगी जिस जोन में, उसमें भर देते हैं। ऐसा केवल सोचने वाले आप लोग ही नहीं हैं, सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस जोन में वैकेंसी ज़्यादा होंगी उसमें हम फॉर्म डालेंगे तो हमारा नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होती है, मेरिट इस बेस पे नहीं जाती। देखिएगा एक बात समझिए, अब हमारे जो आरआरबी जोन है यूआर ओबीसी, मैंने यहाँ बताया ये यूआर है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी एसटी, और टोटल भर्ती जो है वो दिखाई गई है इसमें। पहले ओवरऑल हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस में हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं यहाँ 1382, आरआरबी कोलकाता में 1382 वैकेंसीज हैं, और मुंबई में भी ठीक ठाक वैकेंसी है 827। अगर हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा किसमें है तो बता रहा हूँ मैं, इसमें 758 और 649 है। और इधर अगर आए तो थोड़ा सा इस पे आ जाइए, ये वो जोन है जिन पे मैंने मार्क किया है जिनमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अहमदाबाद वाले में 516 हैं, तुम्हारे भुवनेश्वर वाले में 758 है, बिलासपुर वाले में 649 है, और मुंबई वाले में 887, और कोलकाता में सबसे ज़्यादा 1382 है। पहले ये देखना आपको। अब इन जोन्स के हिसाब से मैंने ये दिखाई है वैकेंसीज कि यूआर में कितनी ज़्यादा हैं, ओबीसी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। आपको अपने हिसाब से इस चार्ट को अवश्य देख लेना है, ये चार्ट आप अवश्य देख लीजिए, ठीक है। अब मेरी बात समझिए बच्चों, 2024 वाली मेरिट की अगर बात करें तो ये मैं करूं या कोई और करे, इसका अभी कोई समय नहीं है, ना ही ऐसी बातें करने का समय है। अभी बहुत कुछ देखना है, सब्र करो, एग्ज़ाम दो पहले, उसके बाद आप मेरिट देखो। अगर कोई आपको एनालाइज करके दिखा रहा है कि इसकी मेरिट इतनी जाएगी उतनी जाएगी, केवल टीआरपी बढ़ाने का एक मकसद है और कुछ भी नहीं है। अभी आप कुछ भी सेट नहीं कर सकते कि इसकी मेरिट कितनी जाने वाली है। फिलहाल आपको एक ही काम करना है, दबा के मैथ, रीजनिंग और साइंस और जीएस पे दबा के स्टडी कर दो, नो टेंशन। अभी फल की चिंता मत करो, पहले अपने कर्म को देखो कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर लीजिए। ये तो मैं केवल वो एनालाइज दे रहा हूँ कि आप अगर ऑनलाइन कराएं तो थोड़ा सा देख लें। बच्चे बाकी सब समझदार होते हैं। एक वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हमारे सेंटर के बच्चे भी जान लेंगे और अपना जो भैया हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग भी सब जान लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।